नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2025 के लिए सामान्य जागरूकता से संबंधित टॉप 25 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। देखिए दोस्तों, आज की इस क्लास में प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक तथा पुरस्कार एवं विजेता टॉपिक से टॉप 25 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे और ये महान वैज्ञानिक थे। यहां पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक लिखी थी? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक लाला हरदयाल ने लिखी थी। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? देखिए दोस्तों, पावर्स ऑफ द माइंड पुस्तक स्वामी विवेकानंद ने लिखी है। यहां पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कपिल देव द्वारा लिखी गई है? कौन सी पुस्तक कपिल देव द्वारा लिखी गई है? तो याद रखिएगा, क्रिकेट माई स्टाइल। क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव द्वारा लिखी गई पुस्तक है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन द बर्थ ऑफ न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक हैं? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। द बर्थ ऑफ न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक एनी बेसेंट हैं। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल क्लिंटन। बिल क्लिंटन की आत्मकथा है माई लाइफ। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति थे, इन्हें याद रखिएगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह कौन से कवि और संत हैं जिन्होंने रामायण का एक दूसरा संस्करण रामचरितमानस लिखा था? तो याद रखिएगा, तुलसीदास जी थे। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा था। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, रामचरितमानस का सबसे लंबा कांड बाल कांड है, या सबसे लंबा अध्याय कौन सा है? बाल कांड है। और सबसे छोटा कांड या सबसे छोटा अध्याय किष्किंधा कांड है। ठीक है, तो यहां पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन हैं? गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो याद रखिएगा, जय देव हैं। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जय देव। ए नेशन इन मेकिंग के लेखक कौन थे? ए नेशन इन मेकिंग के लेखक कौन थे? तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ए नेशन इन मेकिंग के लेखक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बम नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भगवती चरण वोहरा। द फिलॉसफी ऑफ द बम नामक प्रसिद्ध लेख भगवती चरण वोहरा द्वारा लिखा गया है। यहां पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय नेता पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ लिखी है? तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने लिखी है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। माई ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? माई ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। यहां पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी।
द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा फरीद जकारिया। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, फरीद जकारिया द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक हैं। माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो याद रखिएगा, लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है माई कंट्री माई लाइफ। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1967 में निम्नलिखित में से किस वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया है? तो याद रखिएगा, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अशोक चक्र वर्ग तृतीय। यहां पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा अशोक चक्र वर्ग तृतीय। इसका नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया है। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार भूमि, समुद्र और वायु पर साहसिक कार्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। इस पुरस्कार के लिए नकद पुरस्कार राशि क्या है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 लाख रुपए। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 लाख रुपए। महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेबी हॉकले मेडल किस देश द्वारा शुरू किया गया है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। यहां पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पुरस्कारों में से कौन सा पुरस्कार नॉर्वे के राजा द्वारा प्रस्तुत किया गया है और अक्सर इसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा एबल प्राइज। एबल प्राइज याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? तो याद रखिएगा 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? चिकित्सा में, भौतिक विज्ञान में, रसायन विज्ञान में, साहित्य के क्षेत्र में, शांति अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वोच्च साहित्यकार पुरस्कार है, भारत में सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? देखिए दोस्तों, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार पत्रकारिता से संबंधित है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो याद रखिएगा, लोक प्रशासन क्षेत्र से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा लोक प्रशासन। बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रखिएगा, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है बीसी राय पुरस्कार। यहां पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। यहां से आपके एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाएगा। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। धन्यवाद।